क्या जिंदगी जीने लायक है? जिंदगी के इतने कठिनाइयों का सामना करने का क्या कोई फायदा है या फिर सब बेकार? ऐसे विचार हमेशा हमारे दिमाग में आए होंगे, पर डर की वजह से हम इन चीजों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। डर समाज का, परिवार का, लोगों का। पर हमारे अंदर इस सवाल को लेकर जिज्ञासा खत्म नहीं होती और हम किसी न किसी तरीके से इस सवाल की खोज में लगे रहते हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब एक अनोखी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द एब्स्ट्रैक्ट माइंड। मैं हूँ एब्स्ट्रैक्ट और आज हम एक अनोखे सवाल का बहुत ही अनोखा जवाब के बारे में जानेंगे। क्या आप लोगों ने कभी अपने स्कूल या जॉब को क्वेश्चन किया है, क्यों ही कर रहा हूँ मैं ये सब, क्या ही मिलेगा मुझे ये सब करके? इन सवालों से ही शुरुआत होती है एक एब्सर्ड फीलिंग की। फिर इन्हीं सवालों के साथ जब हम अपने पेरेंट्स, रिलीजन के पास जाते हैं तो हमें ऐसे जवाब मिलते हैं जो हमारी अंदर की आग को बुझाने के सिवाय और बढ़ा देते हैं। बहुत लोग इन खोखले जवाबों से खुद के मान को समझा लेते हैं, पर कुछ लोगों का मन इसे नहीं भरता और ऐसे ही लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनका मन नहीं भरता। उन्हें सामना करना पड़ता है खामोशी का, एक ऐसी खामोशी जो आपको सवालों से जूझते हुए भी और सवाल कराती है, पर इस बार थोड़े और गहरे। क्या मैं जो चीजें कर रहा हूँ उसका कोई मतलब है? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? और क्या मेरी लाइफ का कोई मीनिंग है? और इसी के बाद शुरुआत होती है उस चीज की तलाश जिस पर बहुत लोगों की जिंदगी टिकी होती है। मीनिंग बहुत लोग जाने और बिना जाने एक मीनिंग के लिए अपने जीवन में जीते हैं। किसी के लिए वह परिवार हो सकता है, किसी के लिए अपने जीवन में खुश रहना। इंसानों के लिए मीनिंग बहुत जरूरी है, चाहे वह सच हो या झूठ, और इसी सोच को बढ़ावा देता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कि हमें अपनी मीनिंगलेस लाइफ में एक मीनिंग बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मीनिंग ही हमारे जीने का सोर्स होता है। और जब एक इंसान अपनी लाइफ का मीनिंग बना लेता है तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो क्या मीनिंग ही सब है? इस सवाल के जवाब में हमारी फ्रेंच दार्शनिक एल्बर्ट कैम्यू का दृष्टिकोण जानेंगे, जिन्हें फादर ऑफ एब्सर्डिज्म भी माना जाता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स जिन्होंने लाइफ के मीनिंगलेस होने के बाद भी हमें अपना खुद का मीनिंग बनाना सिखाया है। उनके लिए इस सवाल का जवाब हाँ हो सकता है, पर कैमुस के लिए इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। इस पूरी दुनिया को देखो, फिर पूरे यूनिवर्स को देखो। यूनिवर्स के सामने हमारी पृथ्वी ही कितनी छोटी है और हमारी तो कोई तुलना ही नहीं। पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही है हमारी रियलिटी और इस विशाल यूनिवर्स में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। इसी सच्चाई को कैमुस का मानना है। हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस मीनिंगलेस दुनिया में मीनिंग बनाने की कोशिश के इल्यूजन है और ये इल्यूजन ही हमें सत्य से दूर ले जाता है। कैमिस के लिए दुनिया की खामोशी और कहीं से जवाब न मिलने वाली इस खेल का एक ही जवाब है, इसे एक्सेप्ट करो। कोई भी एक्सटर्नल चीज हमें वो क्लैरिटी नहीं दे सकती जो हमें सच को एक्सेप्ट करने से मिलती है। हम चाहे तो खुद के लिए एक मीनिंग बना सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब हमारा इल्यूशन ऑफ मीनिंग टूट जाता है तो हम फिर अपनी मीनिंगलेस रियलिटी के सामने आते हैं। वही खामोशी, वही मीनिंगलेसनेस जिससे भागने के लिए हमने मीनिंग बनाया था। कैमिस ने इसी एस्केपिज्म को फिलोसॉफिकल
यहाँ आप सत्य जानते हो कि लाइफ मीनिंगलेस है, पर बिना इसका सामना किए एक्सटर्नल चीजों के साथ हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पर अगर लाइफ मीनिंगलेस है और खुद से मीनिंग बनाना भी एक इल्यूजन है, तो फिर हम क्या करें? जब हम इस दुनिया की मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ इतना दुख, इतनी सफरिंग है, जहाँ बिना अर्थ के जीना ही अर्थहीन लगता है, जहाँ अर्थ ही हमें संत और खुश बनाता है, चाहे वह सच हो या झूठ, वहाँ बिना अर्थ के कैसे जिए हम? क्या यह बिना अर्थ का जीवन जीने के लायक है? इसका जवाब है कैमिस की लिखी हुई एक ऐसे मिथ ऑफ सिसिफस का कैरेक्टर सिसिफस, जिसने इस मीनिंगलेसनेस को समझा, अपनाया और उसमें खुश भी रहा। कैसे? एक दी गई सजा से, ग्रीक गॉड जूस की तरफ से सजा के तौर पर सिसिफस को एक बड़े पत्थर को एक पहाड़ के ऊपर उठाना था। पर यहाँ चाल ये थी कि जितनी भी बार सिसिफस उस बड़े पत्थर को उठाने जाता, तो वह फिर से नीचे आ जाता। बहुत कोशिश करने के बाद जब सिसिफस समझ पाया कि इस पत्थर को ऊपर उठाना मुमकिन नहीं है, फिर वह दुखी हो गया, जैसे कि हम सब के साथ भी होता है। लेकिन कुछ समय बाद सिसिफस ने फिर पत्थर को ऊपर उठाना शुरू किया, पर इस बार वह दुखी नहीं था। उसने इस बार पत्थर को जोश के साथ ऊपर उठाया, यह बात जानते हुए भी कि यह पत्थर नीचे ही गिरने वाला है। ऐसा लगता है जैसे उसे उस प्रोसेस में ही मजा आ रहा है, और ऐसे ही वह अपनी पूरी लाइफ जीता है, इतने स्ट्रगल के बाद भी। तुम जानते हो इस बारे में कैमिस ने क्या कहा? One must imagine Sisyphus happy। ये एक मैसेज था हमारे लिए, और सिसिफस की कहानी एक उदाहरण। हम इस दुनिया में रह सकते हैं और इसके लिए हमें कोई अर्थ की जरूरत नहीं। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया मीनिंगलेस है, और जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, हमारे पास एक अल्टीमेट फ्रीडम होती है। कैमिस कहते हैं, अपने जीवन को इतना जियो कि तुम्हें मीनिंग की जरूरत ही ना पड़े। हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। हमें जो मूवी अच्छी लगती है हम देख सकते हैं, जो जगह अच्छी लगती है वहां घूम सकते हैं। इसके लिए हमें किसी मीनिंग की जरूरत नहीं, हमें खुश होने के लिए भी किसी मीनिंग की जरूरत नहीं। और यही है एक एब्सर्ड हीरो। शायद हम सभी अपनी लाइफ के सिसिफस हैं, और यही हमें इंसान बनाता है। हम सभी के ही खुद के स्ट्रगल्स हैं, और इस चीज का सॉल्यूशन उन स्ट्रगल्स को मिटा देना नहीं है, बल्कि उन्हें फेस करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने स्ट्रगल्स को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें। बस ये याद रखना, खुशी उस पत्थर को ऊपर उठाने में नहीं है, उसको ऊपर उठाने के प्रोसेस में है। और हमें यह सोचते रहना है कि सिसिफस खुश है।